देखो, इन नियमों से एक नियम ये बना है, व्यायाम जरूरी है, जरूरी है। ऐसे ऐसे उपासक हैं पानी ही नहीं पीते, जब डॉक्टर के पास ले जाए, अब कब्ज बन रही, बड़ी परेशानियां हो रही हैं, पानी पी नहीं रहे, तो सुबह सुबह खाली पेट पानी औषधि का काम करता है। आप सैया से उठकर लीटर, सवा लीटर, आधा लीटर, जितना खाली पेट पानी वज्रासन में बैठ के पिए, थोड़ा टहलिए, फिर सौंच जाइए, फिर रज लगाइए, फिर इसके बाद व्यायाम कीजिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, 10-15-20 मिनट आप अपनी कुटिया पे व्यायाम कीजिए, आसनों पर बैठ के थोड़ा राधा राधा करते हुए प्राणायाम कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको भजन करेंगे। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि 13वां, जब आप पर किसी पर दृष्टि जाए तो तत्काल वहां भावना कीजिए कि इसमें भी श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर, जैसे हमने देखा कि ये मित्र, हाँ हाँ इसमें भी प्रभु श्री कृष्ण है। ये साउंड, जब सृष्टि नहीं थी तो साउंड कहां से आया, प्रभु ही तो बने ना। जय हो श्री कृष्ण की, कितना आनंद है, जिधर दृष्टि जाए सब मेरा ही। अभ्यास करो, भाई जी कह रहे अभ्यास शुरू करना चाहिए। शुरुआत में जब शुरू हुआ था ना, तो बड़ा जैसे चूक हो जाती है किसी से ऐसा, तो फिर एकांत में जाके जलते कि थे तो भगवान ही, और हम ऐसा ध्यान क्यों नहीं किया ऐसा, और उनको फिर बार बार 10वें बार प्रणाम करते, हे भगवान आप ही थे, हम भूल गए, भगवान आप ही थे। अब धीरे धीरे अभ्यास, जैसे कुत्ता भूख रहा है, भगवान आप ही भूख रहे हो इस रूप में। धीरे 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 पहले साधक को वस्तु दिखाई देती है, व्यक्ति दिखाई देता है, और अभ्यास करता है कि इसमें श्री भगवान है, और जब कृपा हो जाती है प्रभु की तो वस्तु नहीं दिखाई देती, केवल भगवान। जैसे गोपीजन करे, जित देखो तित श्याममयी। 13वां नियम, सर्वत्र श्री भगवान को देखने की चेष्टा करना। कम से कम जिनसे आप नजदीक हो, आपके परिवार वाले, आपके, उनमें भगवान तो जरूर देखो, पर बाहर वालों में भगवान देख सकते हैं, लेकिन पड़ोसी बगल वालों में नहीं। और यहां आदेश कर रहे हैं कि दूर की बात चले तो पहले नजदीक वालों में देखो, जो आपके समीप है, जो आपके परिवार वाले हैं, जो आपके व्यवहार वाले हैं, जो आपके नजदीक है, आस पड़ोस वाले जो आपको परेशान करते हैं, उनमें जरूर भगवान देखो, और वही है विशेष रूप से उनमें भगवत भाव करो। फिर 14, प्रभु को ये देखते रहो 15-15 मिनट में। 15 मिनट व्यतीत हुए, फिर आप देखो इस 15 मिनट में भूले तो नहीं हो। 15-15 मिनट में चेक करते रहो कि ये जो 15 मिनट गए इसमें हमने भजन छोड़ा तो नहीं, ये 15 मिनट में कोई चूक तो नहीं हुई, नहीं हुई, हाँ फिर ठीक शुरू चिंतन। फिर 15 मिनट बाद चेक करो कहीं भूल तो नहीं हो गई, कहीं भूल तो नहीं हो। इससे आपका भगवत चिंतन निरंतर चलता रहेगा। उस समिति का नियम बनाया कि प्रभु को प्रत्येक 15 मिनट पर स्मरण करो कि कहीं भूल तो नहीं गए इस 15 मिनट में, नाम तो नहीं छूटा, प्रभु का संबंध तो नहीं विस्मरण हुआ, कोई गलती तो नहीं हो गई इस 15 मिनट में जो भगवत विरोधी हो। ऐसा कितनी सावधानी की बात है। 15वां, एक डायरी बनाओ, हर साधक को बनानी चाहिए, प्रायः अच्छे साधकों के पास होती है। नित्य प्रति उस डायरी में आपकी दिनचर्या और महापुरुषों के वचन, जहां जो सत्संग, अब सब सत्संग की बात तो याद नहीं रहेगी, तो उसमें आज सत्संग में हमने क्या सुना, अपने घर जाकर डायरी में मनन पूर्वक लिखे, आज सत्संग का सार, अमुक तारीख अमुक दिन, इस दिन के सत्संग का ये सार, और वो रोज उसका पाठ करो। रोज अपनी दिनचर्या देखो, रोज नियमावली देखो, आपकी नियमावली ठीक चल रही है, आपकी दिनचर्या ठीक, आपकी एक साधन डायरी होनी चाहिए। प्रायः सब संतों के पास होती है, सब उपासकों के पास होती है। फिर भाई जी ने उपनियम बनाए। उपनियम, कुछ भी दम्भ नहीं करोगे, दिखावा नहीं करोगे। कभी कभी बड़ी सूक्ष्मता से दम्भ आता है, जैसे 4 लोग अपने से मिलने आ रहे हैं, हम बैठे ऐसे ही है, सुधर के बैठ गए, वो सामने वाले जन बड़े भजनानंदी है। हमें कुछ दिखावा नहीं होना चाहिए, हमें बस ये अंदर की बात है, कहीं कोई ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए जो दिखावा हो। हम जैसे नहीं है वैसे हम दिखावा ना करें, बहुत सावधान। ये क्या छोटी छोटी बातें दम्भ में बढ़ते हुए फिर वो बहुत पाखंड रूप धारण कर ले, हमारी छोटी गलती आगे चलकर बड़ा रूप धर लेगी। नाटक नहीं होना चाहिए। अगर हम आंख खोले बैठे तो खोले हैं, हमें तुमसे बात नहीं करना, हम जैसे बैठे बैठे, हमें तुमसे कुछ लेना है क्या, हम सब हल्के क्यों बैठे, बोले दर्शन करने आ रहे हैं। अब वो ऐसे तो बैठे प्रपंच कर रहे थे, वो आते ही बोले स्वामी जी ध्यान में है, महाराज जी ध्यान, नाटक काय कर रहे हो, तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम राधे राधे बोलो, नहीं तो जाओ अपनी मस्ती में रहे। कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी नाटक नहीं होना। अच्छा वो तो देख ही रहे जिनसे हमें पेमेंट लेना है, हमें कृपा की भेंट ठाकुर से लेनी है ना, हम जो सेवा कर रहे हैं उसका फल मेरा ठाकुर प्रसन्न, उससे क्या दिखावा। हमारा भरण पोषण हमारे प्रभु के द्वारा हो रहा है, हम कभी किसी को दम्भ नाटक करके अब रिझाने की चेष्टा ना करें। दूसरा, मन से, वाणी से, कर्म से किसी का अनिष्ट ना करें, नियम ले लें।
और थोड़ा जीवन है, और ये जीवन भगवत प्राप्ति के लिए है। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो कोई होगा हमारा कर्म जिससे हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ने वाली थी, वो कड़ुआ बोल के, अपमानित करके, मार पीट के हमें पवित्र कर रहा है। हमें ऐसे, इसलिए बिरला ही कोई भगवत प्राप्त होता है। कारण ही होता है हमसे त्रुटियां होने लगती है और लगता है कब तक सहें, जब तक प्रभु न मिल जाए, और जब प्रभु मिल जाएंगे तो कोई बचा ही नहीं। जब तक प्रभु, नियम ले लो, बोले कब तक सहेंगे, जब तक आप प्रभु नहीं मिल जाएंगे। प्रभु मिल गए तो फिर कोई बचा ही नहीं जिसको सहने वाली बात हो, फिर तो आनंद ही आनंद। नियम ले लो, हर बात सहेंगे। हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हम गुस्सा कर लें, हम लड़ जाएं, तो फिर उसका प्रायश्चित करें, हम उसके फिर प्रणाम करें, फिर हम अंदर से गलती माने, नियम ले कि हमसे कोई गलती आगे फिर ऐसी नहीं होगी। हम साधक हैं, हम हो सकता है फिसल जाए, पर बार बार फिसले ठीक नहीं है। एक बार जहां से हम फिसले, हमें पता होना चाहिए मेरे से क्यों गलती हुई, कैसे हो गई, हम आगे से ना करें। तीसरी बात, साधक को मजाक करने वाली वृत्ति छोड़ देनी चाहिए। अगर अपने लोग हंसते हैं तो भगवत वार्ता में, भगवत चिंतन में, भगवत लीला में, भगवत संबंध में। संसारिक उपहास या दिल्लगी करना साधकों का कार्य नहीं। बाहर से उदासीन, गंभीर, खिन्न और अंदर से महान आनंद, यह है भगवत मार्ग। दिलवर को दिल में बसा लो, देखो कैसा आनंद अनुभव में आता है। सूखी हंसी हंसने से क्या होता है, सब घेर कर खड़े हो गए और बोले उससे दिल ठीक होता है, बोले हा हा हा, बाद में जल रहे हैं, उस समय भी जल रहे हैं। अरे प्रभु के चिंतन में रहो, भगवदानंद में डूबो। जब तक दिल दिलवर से नहीं जुड़ेगा तब तक आनंद की अनुभूति स्वप्न में भी नहीं हो सकती। साधक को हंसी मजाक, दिल्लगी करने का त्याग कर देना चाहिए। हंसी मजाक नहीं। नारायण हरि भजन में पांचों सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। ये हंसी ठिल्ली मजाक ये सब ठीक नहीं। रास्ते में चल रहे हो मजाक करते, ये सब संसारी पुरुषों का। साधक को ऐसा नहीं। साधक गंभीर भगवत चिंतन करते हुए, कहीं देखो जब 15-15 मिनट में सावधान होकर चिंतन करोगे ना कि नाम ना छूट जाए, तो हंसी हमारे प्रीतम नहीं मिले, हम कैसे तुमसे मजाक करें। खेले तो जब हमारे खेल में प्रभु सम्मिलित हो, हमें दिखाई दे कि मैं श्री कृष्ण के साथ खेल रहा हूं, प्रियालाल के साथ खेल रहा हूं। जब तक ऐसा नहीं तब तक उदासीनति रही गुस्साएं, खिन्न रहना चाहिए, हर समय भगवत चिंतन परायण रहना चाहिए। चौथा, अधिक ना बोलने का स्वभाव बनाना चाहिए। प्रायः जब आप नाम में प्रीति करेंगे तो फिर बोलने बनता ही नहीं। कहीं अत्यंत आवश्यक हो तो गंभीर शब्दों में, मृदु शब्दों में, शास्त्र सम्मत हितकारी शब्दों में बोल दे, नहीं तो मौन रहिए। इससे बड़ा लाभ मिलता है। जिह्वा का अग्रभाग, जो ऊपर के दांत हैं, उनके जड़ में तालू में लगा करके जब नाम जपा जाता है तो बोलने की इच्छा ही नहीं होती। आप देखो एक बार ऐसा करके, जैसे ऐसे जिह्वा का अग्रभाग है ना, ऊपर के दांत के मसूड़े में, बिल्कुल जहां से ज्वाइंट है तालू और दांतों के मसूड़े का, वहां लगा लिया ऐसे, और आप मंत्र और नाम शुरू कीजिए जपना। फिर आप देखिए उस वहां से जबान हटाने में आपको परेशानी होगी। तो भावना यही बनेगी, किसी को उत्तर देना है तो ऐसा लगता है इशारे से दे दो, क्योंकि वो हटेगा, क्रम छूटेगा नाम का। अखंड नाम जपने के लिए, अखंड स्मृति के लिए अत्यंत आवश्यक ये किया हुआ अभ्यास है। ये बड़े बड़े संतों का किया हुआ अभ्यास है। ये जिह्वा का अग्रभाग, और आप देखना जब जिह्वा का अग्रभाग नीचे के तालु से जुड़ा होगा तो विषय चिंतन हो रहा हो, ये सब अनुभूत विषय है। जैसे ये जिह्वा का अग्रभाग है, नीचे की तरफ होगा तो विषय चिंतन होगा, और जब ऊपर की तरफ जुड़ा होगा तो एकाग्रता बनेगी और भगवत चिंतन, बार बार नाम चिंतन कीजिए। बोलने का मन ही नहीं होगा। आप देखिए, करके देखिए, बोलने का मन नहीं होगा। जब कोई बोलेगा तो ऐसा लगेगा क्यों बोल रहा है ये, हमसे क्यों बोल रहा है, ना बात करे, हमसे कोई मित्रता ना करे, हम किसी के काम के नहीं रह गए, हमें कोई जाने ना, ऐसी भावना जागृत होगी। अधिक ना बोलने का अभ्यास करें। पांचवा, ये उपनियम है, कोई भी नशा आपकी दिनचर्या में नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई नशा नहीं होना। वृद्ध शरीर है तो चाय आदि ठीक है, भले पी ले, कोई ऐसी दिनचर्या में नहीं होना चाहिए कि वो मिले तभी हमें चैन मिले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपनी दिनचर्या में जांच लो कि कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा पदार्थ है जो अगर हमें ना मिले तो हम परेशान हो जाएं, तो ऐसा अभ्यास नहीं डालना चाहिए। ऐसा चतुर सुजान साधक ऐसी ही दिनचर्या रखते हैं। अगर दुग्ध भी है तो रोज हम शयन के समय नहीं लेंगे, 10 दिन लेंगे तो 5 दिन छोड़ देंगे, उसे भले और समय ले लें। हम ऐसा नियम नहीं बंधने देंगे शरीर का कि अब अगर रात्रि में दूध ना मिला तो हमारी दिनचर्या नहीं होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दिनचर्या में कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जिसके बिना हमारा काम ना चले, ऐसा होना चाहिए, तभी बात बनेगी। प्रभु के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, प्रभु के स्मरण के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और सब चल जाएगा। ये ऐसा स्वभाव होना चाहिए, बिल्कुल बंधन मुक्त। हम हर वस्तु का सेवन करें लेकिन बंधे ना। जो हमारी दिनचर्या में भागवतिक सहयोग करने वाली वस्तु है, हम बंधे ना। अगर हमें दाल मिल रही, सब्जी मिल रही तो नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, सूखी भी खा लेना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए। और ऐसे अभ्यास प्रायः होते हैं साधकों को। इसीलिए जो वैरागी साधक हैं वो इसीलिए भिक्षावृत्ति दी गई है कि उसमें तुम्हारी कोई रुचि नहीं है, मांगोगे जो मिलेगा वही खाओ, राधे राधे बोलो। और जो गृहस्थ है उनको एक नियमित भोजन की हो, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए।
संसारिक जन कहते हैं रोज वही बनाते हो, लेकिन उपासक में होना चाहिए रोज वही बने। तो क्या होता है, मन उब जाता है, उब जाएगा तो लिमिट पाएगा, खूब भजन करेगा। भोजन नीरस भजन सरस, भोजन सरस भजन नीरस। वो हमें भजन करना है, इसलिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मादक हो, जो हमें आसक्ति प्रदान करती हो। छठा, उपासना करते हुए हमारा व्यवहार किसी से कड़ुआ नहीं होना चाहिए। समझो, उपासना की रक्षा के लिए उदासीन रहना बात अलग है, लेकिन कड़ुआ व्यवहार होना एक अलग बात है। एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत। एक ऐसे कि लगता है श्राप ही दे देंगे बात करोगे तो एकदम एकदम रिसाने से रूखे से दीखत बात करो तो मानो काटने को दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधक उपासक गंभीर उदास चित्त जब बात करे तो भगवत रस में भर करके करे, वो प्रीति वाला व्यवहार। सब जीवन सो प्रीति रीति निभात आपने, लेकिन कहीं आसक्ति नहीं, कहीं ममता नहीं, व्यवहार सरस होना चाहिए। ऐसा सरस ना होना चाहिए कि आप फंस जाओ। ध्यान, बहुत चतुरता चाहिए। सबसे प्रीति का व्यवहार हो लेकिन ममता किसी से हो ना पावे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च, लेकिन निर्ममो, यह है साधक की कसौटी। प्रेम का व्यवहार करना है लेकिन प्रीति किसी से नहीं करनी, चतुरता यही है। अगर प्रेम का व्यवहार करके ममता कर लिए तो फंस गए। ममता तो केवल आराध्य देव के चरणों में, आराध्य देव की भावना से सबका सम्मान, सबके प्रति प्रियता का वर्ताव करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा क्षमे। सातवां, कभी किसी भक्त के साथ जाति वाला व्यवहार न देखें। जैसे हम जानते हैं अमुक वर्ण के हैं, उनके साथ उठने बैठने का वैसे ही परहेज कर। जाति का एक पोशाक का है, एक व्यवहार का। जैसे कोई होमगार्ड की पोशाक पहने, कोई पुलिस में ही दरोगा की पहने, कोई ऐसे अलग अलग पोशाक है। तो सब भारतीय ऐसे ही है, सब प्रभु के ही या प्रभु ही, पर पोशाक का अंतर है। लेकिन लौटकर जब वो फिर प्रभु के चरणों में आ गया संत, अब वहां ये नहीं देखना है कि किस जात। अगर ये देखते तो अपराध लग जाएगा। किसी भी भजन करने वाले के प्रति आपका व्यवहार जाति पक्ष आदि से नहीं होना चाहिए। ये भले भाई भजन करता है लेकिन है तो अमुक, गलत चिंतन है, तो प्रभु ही, दूसरा कोई नहीं है। और वैष्णव में जाति बुद्धि करना है बहुत बड़ा अपराध है। वैष्णव जनों में ये भाव नहीं रखना चाहिए। जाति वर्ण धर्म देश के विचारों से या बीमारी आदि से किसी की घृणा करना ठीक नहीं है। मतलब कोई ऐसे शारीरिक रोग से ग्रसित है और वैष्णव है, वो आपके अरे दूर, ये तो गंदा है, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वैष्णव जब सब भगवत स्वरूप है, घृणा नहीं होना चाहिए किसी की जाति को लेकर, किसी की बीमारी को लेकर। ऐसा एक बार टीबी की बीमारी बड़ी वो होती, छुआछूत वाली बीमारी। तो एक कोई साधक को टीबी हो गई थी, तो कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं था। आगे चरित्र में आएगा। भाई जी महाराज ने कहा कि हम सेवा करेंगे, और बहुत ही शिथिल हो गए थे। तो उनकी खखार वो थुकवाना, उनको स्नान कराना, उनकी सोच फेंकना, उनकी लघुशंका फेंकना। भाई सब लोग कहते हैं भाई जी आप वो नाक में से बांध लीजिए कहीं। अरे उनका, तुम्हारी नजर में मरीज है, मेरी नजर में प्रभु है। ये हम अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ये जो भय कि कहीं टीवी के परमाणु आके टीवी ना हो, अगर होना होगा ना तो आप चाहे जितने इत्र के छिड़काव वाले कमरे में रहते हो, टीवी हो जाएगी जिस दिन होगा। नहीं होना ना तो आप उसकी सेवा करिए, कुछ नहीं होने वाला। किसी भी वैष्णव भजनानंदी या किसी भी के प्रति हम ये घृणा न करें कि ये इस रोग से है, अरे ये तो ऐसा है, ये तो इस जाति का, ऐसा ना करें। इससे क्या होता है, अपराध बनता है और भजन रुक जाता है। आठवां, दूसरे के दोष ना देखना, ना सुनना, ना वर्णन करना। दूसरे के दोष ना देखना, अगर देख लिया तो ना वर्णन करना, चुपचाप अपने को सुधारो। हमने दोष क्यों देखा? वहां गोविंद स्वांग कर रहा था, ये मैंने क्यों नहीं देखा? मेरा प्रीतम मेरे लिए छुपा छुपी का खेल खेलते हुए स्वांग कर रहा था। मुझे पहचानना था कि मेरा प्रीतम है। चलो नहीं पहचान पाए, चूक हो गए, तो अब वर्णन नहीं करना। छिद्रान्वेषण, किसी के गुणों में दोष ढूंढना ये छोड़ दें। किसी के दोष देखना छोड़ दें। किसी के दोष वर्णन करना छोड़ दें। किसी के दोषों की बात सुनना ये छोड़ दें। ये भजन में बहुत हानिकारक है। आपका भजन प्रभावशाली जो नहीं हो पा रहा, कहीं ना कोई ऐसी गलतियां हैं। नवा, इतना शारीरिक परिश्रम ना हो कि आपसे भजन छूट जाए, ये ध्यान देने। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कोई ऐसे कार्य आपके मार परिश्रम जिससे आप भजन छूट गया, ऐसा नहीं। वो बहुत भगवत स्मरण करते हुए कार्य करो, और वो उतना कार्य करो जिससे आप भगवत विस्मरण की गर्त में ना पहुंच जाएं। एकदम टूट गए, थक गए, एकदम भजन छूट गया, ऐसा कोई कार्य ना करो। अगर व्यवहार का भी कार्य है
तो भजन करते हुए करो, भजन की प्रधानता रखो, ऐसे किसी कार्य में लिप्त मत हो कि आपका भजन छूट जाए, भगवत चिंतन छूट जाए। 10वां, अपने शरीर संबंधी किसी से भी कोई सेवा ना करावे। जब शरीर काम कर रहा है तो दूसरे से क्यों पानी ले रहे हो, ऐसा बहुत सावधान। देखा है महापुरुषों के जीवन चरित्र में, वो दूसरों से, अब जब बीमार है, शरीर काम नहीं कर रहा तो बात अलग है, नहीं तो चाहिए अपना शरीर का कार्य स्वयं आप कीजिए। हाँ, अगर आप अपने कपड़े धुलवाते हैं, दूसरे से भोजन बनवाते हैं, दूसरे से पानी लेते हैं, तो फिर आप अपनी ही साधना को चोट पहुंचा रहे हैं, आपकी साधना बाधित हो जाएगी। आप अपने शरीर संबंधी कोई सेवा न ले। शरीर एकदम बेकार अवस्था को पहुंच गया तो बात अलग है, आप अपने कभी जूठे पात्र ना रुलाएं, आप अपना जूठन कभी किसी को ना दें, छोड़े ना। वैष्णवजन ऐसे प्रसाद लेते हैं जो एक बिल्कुल धो करके पी ले, कहीं एक दाना, और यहाँ तो ऐसे उदंडता ठीक नहीं है। देखते हैं कि थाल में ढेर सारा रख लिया, पाया नहीं जा रहा तो बोले हम गाय को फेंक देते, क्यों? ऐसा नहीं। अगर आपको ऐसा है कि मैं भूखा रह जाता हूं एक साथ डालने में, तो आप दूसरा पत्तल रखिए, उसमें रख लीजिए। वैष्णवजन एक हाथ को अलग रखते हैं, दाहिने हाथ से पा रहे हैं, आपको जरूरत है तो बाएं हाथ से और डाल लीजिए, शेष जो बचा वो दूसरे की सेवा में आ जाएगा, पशु पक्षी आदि की सेवा में। आप उतना ही लीजिए जो आपके पात्र में बिल्कुल बचे ना। देखो ये बहुत भजन बचाने की बातें हैं, वो और धो के एक एक, यह सब महाप्रसाद भगवत स्वरूप। ऐसे ये संसारी पुरुष जैसा नहीं, वो थोड़ा पाया छोड़ दिया फेंक दिया, ऐसा नहीं। अन्न भगवान का स्वरूप है और भगवत अर्पित है, हमें उतना ही लेना है जितना हम सम्मान के साथ पा जाएं। पूरा पात्र साफ करके धो करके, अपना जूठा पात्र किसी से ना धुलाएं, अपने वस्त्र ना धुलाएं, अपने शरीर की कोई सेवा ना कराएं, जब तक आप ऐसी अवस्था में ना हो कि अब हम कर नहीं सकते, अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा, तब तक आप कोई सेवा ना लें। और भगवत अवसर, जैसे भगवान के विविध प्रकार के उत्सव हैं, उन उत्सवों को यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप उत्सव में सम्मिलित हो जाइए। भगवान के जन्म उत्सव हैं और भी कई उत्सव आते हैं वैष्णव पर्वों में, तो यदि आप स्वयं नहीं कर सकते तो आप भक्तों के समुदाय में सम्मिलित हो जाइए, जाना चाहिए, करना चाहिए। मान लो बहुत भक्त कीर्तन कर रहे हैं, जन्माष्टमी उत्सव मना रहे हैं, आप अकेले नहीं कर सकते तो आप जाइए, आप वहां सम्मिलित हो जाइए, उसका आनंद लीजिए। प्रातः उठते समय, निद्रा लेते समय, स्नान करते समय, कुल्ला करते समय, भोजन करते समय, जल पीते समय विशेष सावधान रहें, भगवत विस्मरण ना होने पावे। इन स्थितियों में विशेष सावधान। सो के एकदम उठे, कोई और चिंतन ना हो, केवल प्रभु का चिंतन। शयन करने जा रहे हैं मानो मरने जा रहे हैं, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, इसलिए सावधान, बिल्कुल जैसे मरते समय भगवत स्मरण करते, ऐसे भगवत स्मरण में तन्मय होकर के। जब हम स्नान करते हैं उस समय बिल्कुल गंभीरता पूर्वक भगवत स्मरण। जब हम कुल्ला करते हैं उस समय भगवत स्मरण। भोजन कर रहे हैं भगवत स्मरण, जल पी रहे हैं भगवत स्मरण, कोई चेष्टा कर रहे हैं भगवत स्मरण। ये नियम बनाए गए कि अगर इन नियमों से चलोगे तो बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े साधक इसमें सम्मिलित थे, गंगा बाबू, श्री सुखदेव जी, घनश्याम बाबू और श्री भाई जी, पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी और बिहारी लाल जी, लाधू राम जी, चिमन लाल गोस्वामी, गंभीर चंद दुजारी, नंदलाल जी, श्री कृष्ण जी डागा, रामेश्वर जी, रामकृष्ण जी, मदन लाल जी, ईश्वर दास जी, श्री रामदास जी, श्री बद्रीदास जी, प्यारे लाल जी, श्री वेणी माधव जी, श्री गोवर्धन शर्मा जी, ये बड़े बड़े सब भागवत जन इस समिति के सदस्य बने। नित्य नियमित सत्संग होता और नित्य इस दिनचर्या का पालन होता, और नित्य भाई जी द्वारा एक प्रार्थना, भाई जी के द्वारा रचित उस प्रार्थना का गान अपने लोग श्रवण करते हैं। भाई जी के द्वारा जो सत्संग में इस नित्य दिनचर्या में एक प्रार्थना होती थी, केवल सुन लीजिए। हे स्वामी अनन्य अवलंबन, हे मेरे जीवन आधार, तेरी दया अहेतुक पर निर्भर कर आन पड़ा हूं द्वार। जाऊं कहाँ जगत में तेरे सिवा न शरणद है कोई, भटका परख चुका सबको, कुछ मिला न अपनी पत खोई। रखना दूर किसी ने मुझसे अपनी नजर नहीं जोड़ी, अतिहित किया सत्य समझाया, सब मिथ्या प्रतीति तोड़ी। हुआ निराश उदास गया विश्वास जगत के भोगों का, जिनके लिए
खो दिया जीवन, आहा। पता लगा उन लोगों का, अब तो नहीं दिखता मुझको तेरे सिवा सहारा, और जल जहाज का कोआ जैसे पाता नहीं दूसरी ठोर। करुणा कर सत्वर, अब तो दे मंदिर पट खोल, बाकी झांकी नाथ दिखाकर तनिक सुनावे मीठे बोल। गूंज उठे प्रत्येक रोम में परम मधुर वह दिव्य स्वर, यंत्री बज उठे साथ ही मिला उसी में अपना सुर। तन पुलकित हो सुमन जलज की, खिल जाए सारी कलियां, चरण मृदुल बन मधुप उसी में करते हैं रंग रलियां। हो जाऊं उन्मत्त भूल जाऊं तन मन की सुधि सारी, देखूं फिर कण कण में तेरी छवि नव नीरद घन प्यारी। हे स्वामिन तेरा सेवक बन तेरे बल हो बलवान, पाप ताप छिप जाए हो भयभीत मुझे तेरा जन जान। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हम मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ यह जोड़ी अभी चले अभिराम, यह जोड़ी अभी चलो अभिराम। हृदय विराज हूँ आठों याम, हृदय विराज हूँ आठों याम। हो जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, श्री राधा राधा श्री राधा, 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा,
श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री हितसेवक जी महाराज की समस्त हितचरी वृंद की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की समस्त संत हरि भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री हरि बोल।